अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ये होता क्या है? तो विशिष्ट गुरुत्व होता है कि एक तो डेंसिटी होती है फ्लूइड की और एक स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है फ्लूइड की, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? विशिष्ट घनत्व कहलाता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब दो चीजें आती है कि एक तो मैंने बोला कि अगर हम इसको ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एस। ठीक, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लेंगे क्या? अगर लिक्विड होगा, अगर फ्लूइड लिक्विड होगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग लेंगे वाटर। अगर फ्लूइड गैस होगा तो हम स्टैंडर्ड जो डेंसिटी होगी उसका हम लेंगे एयर। मैंने पिछले क्लास में बताया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है और डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये मैंने बताया था। और अगर एयर की बात करें तो एयर की डेंसिटी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज है, बहुत ही छोटी बात है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए हमें मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशिष्ट गुरुत्व है, वो निकालना है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, S इज इक्वल टू फ्लूइड डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 3 × 10⁻³ और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? मरकरी क्या है? लिक्विड है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेंगे? वाटर। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 10⁻³ होता है। 10⁻³ से 10⁻³ खत्म। तो जो विशिष्ट गुरुत्व आएगा Hg का वो कितना आएगा? 13.6। और एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है? बहुत छोटा सा चीज है, तो समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि विशिष्ट गुरुत्व है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम लिक्विड को फ्लूइड लेते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम पानी का डेंसिटी लेंगे। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा? एयर होगा। और एयर का जो डेंसिटी होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है। जिसको बोलते हैं फ्लूइड का दबाव, है ना, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि अगर हम प्रेशर लगाएं और किसी फ्लूइड का डेंसिटी और वॉल्यूम पे जो इफेक्ट पड़ता है वही कंप्रेसिबिलिटी है। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इसमें भरा है वाटर। क्या भरा है? वाटर। तो अगर हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप देख सकते हैं कि अगर पानी भरा हो, अगर हम कितना भी प्रेशर लगाएं तो उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ऐसे जब जो ऐसा सिचुएशन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड।
और अगर हम गैस के केस में देखेंगे तो अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेंगे, इसमें अगर हम गैस भर देंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम देखेंगे कि अगर जैसे हमने प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और पास में जुड़ जाएंगे, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए 10 मीटर क्यूब था तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है कि गैसेस के केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका डेंसिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा और वॉल्यूम पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो जो ऐसा सिचुएशन आएगा वो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। तो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जब किसी फ्लूइड का डेंसिटी और वॉल्यूम में प्रेशर के साथ अगर कोई चेंजेस आता है, अगर वो चेंज होता है तो वो कंप्रेसिबिलिटी है, अगर चेंज नहीं होता है तो वो इनकंप्रेसिबिलिटी है। ज्यादा ब्रीफ में हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं विस्कोसिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी, अगर वो लिक्विड है तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वो गैस है तो उस पे टेम्परेचर बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रीफ में हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। विस्कोसिटी सिर्फ सामान्यता ये बताता है कि कौन सा फ्लूइड पतला है और कौन सा फ्लूइड गाढ़ा है, विस्कोसिटी ये बताता है। अगर हम विस्कोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। कहने का मतलब है, समझिएगा, मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब है कि जब कोई पानी बह रहा है, मान लीजिए कि नदी का पानी बह रहा है, तो जो ऊपर वाला फ्लूइड होगा वो फ्रीली मूव करेगा। कहने का मतलब सरफेस पे जो पानी एकदम सबसे ऊपर में होगा वो फ्रीली मूव करेगा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पार्ट के पानी का होगा, तो फ्री सरफेस का होगा। मैंने आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी के लेक्चर के पहले लेक्चर में मैं ये चीज बता चुका हूं। तो हमारा जो विस्कोसिटी समझने का मतलब है, उस पे आइए, उस पे देखेंगे कि ऊपर वाला फ्लूइड बह रहा है, फिर उसके नीचे वाला जो फ्लूइड है ना वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, उसके बहाव में प्रतिरोध पैदा करेगा। मतलब वो बहेगा तो वो क्या करेगा, प्रतिरोध से उस पानी को खींचेगा। तो कहने का मतलब है कि ये समझिए कि मान लीजिए ये रिवर है, ये है रिवर, ये रिवर है, ये है फ्री सरफेस जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ये है नो स्लिप पॉइंट, ये है नो स्लिप पॉइंट। तो जब अगर हम किसी पार्टिकल का एक जगह पे अगर अध्ययन करें, रीड करें उस पार्टिकल को, तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा, ये वाला पार्टिकल कुछ यहां, 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 और ये वाला यहां, और ये वाला मतलब तली में ही। तो कहने का मतलब है कि ये वाला बहाव ऐसे हुआ, लेकिन ये वाला फ्लूइड क्या कर रहा है, ये वाला जो एडजेसेंट पार्टिकल है इसको इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है बहने से। तो कहने का मतलब है कि एक तो ऊपर वाला ऐसे बह रहा है और नीचे वाला क्या कर रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स, एक तो ये बहाव का फोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन फ्लूइड ऑफ लेयर टू एडजेसेंट फ्लूइड ऑफ लेयर। अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू A V बाय Y, वेयर म्यू इज विस्कोसिटी, A is surface area of fluid, और V is velocity of
फ्लूइड। क्लियर है? y इज थिकनेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगर आप डिफाइन करना चाहें फॉर जो डिफिनीशन है वो लिखना चाहें तो वो देखिए, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड by one layer of fluid to adjacent layer of fluid। तो दो जो एक लेयर है और उसके नीचे वाली लेयर के बीच में जो प्रतिरोध लग रहा है बेसिकली वो क्या है, संयंत्र है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि दो लेयरों के बीच में जो प्रतिरोध लगता है उसी को हम संयंत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होता है। तो म्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन क्या होगा, ए वी। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि एफ क्या होता है, न्यूटन मीटर और एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये एस ऊपर चला जाएगा। क्लियर बात है? एम से एम खत्म, बचा क्या, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि न्यूटन और अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल सेकंड भी इसका एक यूनिट है। अगर पूछे विस्कोसिटी का यूनिट ऑप्शन में अगर पास्कल सेकंड भी लिखा रहे तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक, और क्या हो सकता है, और यूनिट क्या हो सकता है वो देखते हैं। मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं फिर दिखाता हूं। तो विस्कोसिटी बताता है कि कौन सा फ्लूइड गाढ़ा है और कौन सा फ्लूइड पतला है। अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, अगर विकृति ज्यादा होती है, फ्लो इजी होता है, तो इसका मतलब वो फ्लूइड कैसा है, पतला फ्लूइड है। अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का एंगल कम होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड गाढ़ा है। मतलब अगर बहने में कठिनाई हो तो इसका मतलब वो फ्लूइड गाढ़ा है, अगर इजीली फ्लो हो तो इसका मतलब वो फ्लूइड पतला है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब विस्कोसिटी म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। तो फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो होता है इनटू एम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर ऊपर सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड से सेकंड खत्म, एम से एम खत्म, एक एम से एम खत्म, बचा क्या, केजी सेकंड मीटर, ये बचा। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये भी एक क्या है, यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी विस्कोसिटी। केजी सेकंड मीटर, ये भी है एसआई यूनिट। और अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस सिस्टम में बात करें, तो हम तोड़ेंगे एक केजी को तोड़ेंगे किसमें, ग्राम में। तो कितना होगा, 1000 ग्राम। सेकंड तो सब में सेम होता है, मीटर कितना होता है, 100। तो ये कट जाएगा और कितना आएगा, 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स। तो एक केजी मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 फोर्स होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है आपके एग्जाम में डायरेक्टली, कि विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स होती है।
क्लियर है? बहुत अच्छे। एक चीज और समझेंगे हम लोग यहीं पे। एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे? न्यू। इसको बोलते हैं न्यू। और ये होता है न्यू बटा के डेंसिटी। म्यू बटा के डेंसिटी। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि म्यू बटा के डेंसिटी होता है विस्कोसिटी। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? अगर फ्लूइड लिक्विड रहा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिक्विड में है वो विस्कोसिटी का कारण क्या है। तो अगर पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण बताएं, तो लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, है ना। मॉलिक्यूलर बॉन्ड ही तो बन रहा है। दो जो लेयर है उसमें क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है। अगर गैसेस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण होता है विस्कोसिटी। अगर लिक्विड के, मेरे बातों पर ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाती है क्या? विस्कोसिटी। तो अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? टूटेगी। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टूटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड के केस में तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर वही हम देखेंगे तो इस चीज को स्टार मारना है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं और कुछ और तरीका अपनाऊंगा आपको समझाने के लिए। अगर देखेंगे, ये बहुत इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैसेस में, फ्लूइड अगर हम लेते हैं गैस, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो हम देखेंगे कि गैस के केस में विस्कोसिटी का कारण है मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो मॉलिक्यूल जब क्या करते हैं? कोलिजन मतलब टकराते हैं, तो वो क्या होता है? विस्कोसिटी ही, वो वही विस्कोसिटी होती है गैसेस में। तो देखेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो बॉन्ड होगा गैसेस का, उसमें कोलिजन और तेजी से बढ़ने लगेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस के केस में, तो विस्कोसिटी क्या होने लगती है? गैस के केस में बढ़ने लगती है। इन दोनों पॉइंटों को आप जरूर अच्छे से देखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम विस्कोसिटी तक देखेंगे, फिर जो और दो बचा है उसको हम लोग देखेंगे।